राजस्थान में कांग्रेस और भाजपा ने भीड़ जुटाने की तैयारी कर ली है। कांग्रेस की रैली है तो भाजपा जनप्रतिनिधि सम्मेलन कराने जा रही है। दिल्ली में महंगाई के खिलाफ रैली की अनुमति नहीं मिलने पर अब कांग्रेस ने 12 दिसंबर को इसे जयपुर में करने का फैसला किया। इसके माध्यम से कांग्रेस सियासी ताकत दिखाएगी। राजस्थान के अलावा पड़ोसी राज्यों यूपी, एमपी, हरियाणा, पंजाब, गुजरात से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे। रैली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी सहित बड़े नेता शामिल होंगे। दूसरी ओर 5 दिसंबर को जयपुर में राजस्थान बीजेपी को अपने चाणक्य की घुट्टी मिलेगी। अमित शाह यहां बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति में आने वाले नेताओं के साथ ही बीजेपी के प्रदेश भर के जनप्रतिनिधियों के सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी लेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। जी नीरज, विस्तार से हमें जानकारी दें। देश की दोनों ही बड़ी पार्टियों ने अलग अलग दिन पर खासकर जयपुर को चुना है। बिल्कुल बात नहीं, क्योंकि जिस तरह से कोरोना का खतरा बढ़ रहा है, दिल्ली सरकार ने कांग्रेस पार्टी को दिल्ली में रैली करने के लिए इनकार कर दिया, अनुमति नहीं दी। उसके बाद में राजस्थान सरकार ने कांग्रेस की रैली के लिए अनुमति दे दी है। 12 दिसंबर को जयपुर में कांग्रेस की जो है देश भर के कार्यकर्ता जुटेंगे और महंगाई के विरोध में इनका आंदोलन जो एक दिन की रैली रखी गई है। इसमें राजस्थान के साथ साथ पूरे देश भर के कांग्रेस कार्यकर्ता आएंगे। पंजाब, यूपी, हरियाणा और दिल्ली के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में आने की उम्मीद की जा रही है। 1 लाख कार्यकर्ता जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। सबसे बड़ी बात है कि 3 तारीख को कृषि वेणुगोपाल और जो माखन जयपुर आएंगे, वो रैली की तैयारियों का जायजा लेंगे। रैली कहाँ होगी, सभा का जो स्थल, उसको तय करना है। इसके साथ में किसको क्या जिम्मेदारी देनी है, तमाम बातों की रूपरेखा तैयार करनी है। और राजस्थान में क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सरकार है, ऐसे में और जब दिल्ली ने अनुमति नहीं दी है और केंद्र सरकार की जो महंगाई विरोधी नीति है उसके विरोध में उनको आंदोलन करना है, प्रदर्शन करना है, रैली करनी है, तो इसलिए राजस्थान को चुना गया। क्योंकि यहाँ पर राजस्थान की सरकार कांग्रेस पार्टी की है। हाँ। तो आसानी से भीड़ भी जुट जाएगी और कांग्रेस पार्टी का जो एक विरोध प्रदर्शन का है वो भी उनका जो है हो जाएगा। इसके साथ ही लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जब कोरोना पूरे देश में बढ़ रहा है, यहाँ भी लगातार संख्या बढ़ रही है, तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, दोनों ही पार्टियों को ये सोचना चाहिए कि कोरोना कोई पार्टी या व्यक्तिगत कर तो आता नहीं है। ऐसी स्थिति में जब भीड़ जुटाने की कोशिश होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी 5 दिसंबर को अमित शाह का रोड शो रखा है और 40 से 50 हजार कार्यकर्ता जनप्रतिनिधि जुटाने का लक्ष्य रखा है। हाँ। तो दोनों ही कार्यक्रम ऐसे हैं जिसमें भीड़ आएगी और भीड़ आने का मतलब है कहीं ना कहीं कोरोना का स्प्रेड होना। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि देखिए दोनों ही प्रमुख पार्टियां, एक सत्ताधारी दल है, एक प्रमुख विपक्षी दल है, दोनों की बड़ी जिम्मेदारी बनती है। अभी भी वक्त है, इस पर पुनर्विचार किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि देखिए एक तरफ सरकार है, एक तरफ विपक्ष है, तो दोनों पार्टियों ने तय कर लिया है कि जयपुर में बड़ी रैली करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है अमित शाह है, गृह मंत्री है, वो आएंगे, रोड शो करेंगे। तो रोड शो में भी पूरे जयपुर शहर में रोड शो निकलेगा, उसमें हजारों की संख्या में लोग होंगे। फिर जब जनप्रतिनिधि सम्मेलन होगा तो वहां भी 40-50 हजार लोगों के आने का लक्ष्य रखा गया है, तो वहां भी भीड़ जुटेगी। ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं जो पार्टियों की अपनी खानापूर्ति जरूर हो जाएगी, उनका जो मकसद है वो जरूर पूरा हो सकता है, लेकिन कहीं आम जो आदमी है, आम जनता है, उसको जरूर परेशानी का सामना करना पड़ेगा। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, ऐसी स्थिति में जो महंगाई के विरोध में रैली रखी गई है उसमें भी भीड़ आना तय है राजस्थान भर से। क्योंकि जब भी सोनिया गांधी की रैलियां होती है, लाखों आदमी जुटते हैं, तो भीड़ यहाँ भी लाजमी आएगी। और जब दूसरे प्रदेशों के भी कांग्रेस के लोग आने हैं तो जयपुर में भारी तादाद में संख्या जुटेगी। ऐसी स्थिति में यहाँ भी कोरोना फैलने का पूरी संभावना रहेगी और लोगों का जो डर है वो भी वाजिब है, अव्यवस्था भी फैलेगी। ऐसी स्थिति में अब देखना यह है कि कांग्रेस पार्टी अपनी रैली का स्थल कौन सा तय करती है, चारदीवारी के बाहर करती है, विद्याधर नगर रखती है, मानसरोवर रखती है, या फिर कोई और स्थान तय करती है। ये स्थान तय करने पर भी निर्भर करेगा कि जिससे जयपुर शहर की जनता को कम से कम परेशान का सामना करना पड़े। हालांकि जब रोड शो होगा उससे जरूर शहर की जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हालांकि उनका जो जनप्रतिनिधि सम्मेलन है वो शहर से बाहर JCR में रखा गया है, तो वहां इतना ज्यादा प्रभाव आम लोगों पर नहीं पड़ेगा। ऐसी स्थिति में अब कांग्रेस पार्टी की भी जो रैली या सभा स्थल है उसका निर्णय होने के बाद ही पता लग सकेगा बाकी कि इससे जो शहर की जनता है
उसको ज्यादा परेशान तो नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि अगर यही रैली या सभा विद्याधर नगर में रखी जाती है या मानसरोवर रखी जाती है तो लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, और यही कार्यालय समय होता है, अगर उस समय रैली का समय होता है तो और ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन दोनों ही पार्टियों में अभी फिलहाल रैली और जनप्रतिनिधि सम्मेलन को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी में ही बैठकों का दौर जारी है। पिछले चीफ गोविंद सिंह डोटासरा लगातार बैठकें ले रहे हैं। परिवहन मंत्री ने भी बसों की व्यवस्था के निर्देश दे दिए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पार्टी के जो आला नेता हैं, दिल्ली के राष्ट्रीय नेता हैं, उनसे लगातार संपर्क में है, तो वो अपनी रैली को सफल बनाना चाहते हैं। इधर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के लिए बड़ी चुनौती है। अमित शाह का पहला रोड शो है, ऐसी स्थिति में वो भी अपना पूरा दमखम लगा रहे हैं। वहां भी पूरी कमेटियां बना दी गई है, अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी दे दी गई है, और 5 दिसंबर को उनका आना तय है और रोड शो भी करेंगे और जनप्रतिनिधि सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। देखिए, इन सभी के बीच नीरज हमें ये भी समझना होगा कि ये आत्मचिंतन का विषय तो दोनों ही पार्टियों के लिए है ही, क्योंकि समय समय पर केंद्र की मोदी सरकार हो चाहे राज्य की गहलोत सरकार हो, समय समय पर ये कहते आए हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, मास्क का प्रयोग करें, भीड़ भाड़ में जाने से बचें, और ऐसे में दोनों ही पार्टियां अलग अलग दिन भीड़ जुटाने को और ये रैली को और सभा को सफल बनाने की पुरजोर तैयारी में है। ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान भी लगाता है। साथ ही साथ अगर आप देखें जनता को कितना परेशान होना होता है, और हम जनता को तो कहते हैं कि आप गाइडलाइंस की पालना करें, लेकिन जो गाइडलाइंस बना रहे हैं वही अगर इसकी पालना नहीं करेंगे तो आम जनता कैसे करेगी? बिल्कुल, मैंने यही बात तमाम बातें पहले ही बताई है कि दोनों ही पार्टी की जिम्मेदारी, एक सत्ताधारी दल में प्रमुख विपक्षी पार्टी है, हाँ, और एक पार्टी भारतीय जनता पार्टी केंद्र में शासित है। मोदी जी और गहलोत जी दोनों ही कोरोना से बचने के लिए तमाम बातें कह रहे हैं, और ऐसी स्थिति में रैली या जनप्रतिनिधि सम्मेलन होगा तो वहां पर न तो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो सकती है, हो सकता है मास्क को सबके लिए अनिवार्य कर दिया जाए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की पालना तो नहीं हो सकती। लाखों हजारों लोग जब एक जगह एकत्रित होते हैं तो वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रह सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, और ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ 5 लाख 2 लाख या 1 लाख आदमी इकट्ठे हो जाए और 2 गज की दूरी को रख लें, क्योंकि बस में भी जब बैठ कर आएंगे तो वहां भी 50 गज सबसे बड़ी होगी, है ना, और दूसरे वाहनों से भी आएंगे तो वहां भी भीड़ होगी। ऐसी स्थिति में देखिए, कभी तो जनता कई बार सरकारों का भी सवाल निशान उठाती है कि जो सरकारें जनता से तो उम्मीद करती है जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, लेकिन जब सरकारों की बारी आती है जब तो बार बार सवाल उठते हैं कि जब राजनीतिक पार्टियों की रैलियां होती है तब फिर ये नियम कायदे कहाँ चले जाते हैं। हाँ। अभी कोई चुनाव भी नहीं है, लेकिन जिस तरह की रैली महंगाई के विरोध में आम जनता से जुड़ा हुआ विषय है, और भारतीय जनता पार्टी का भी विषय पार्टी का जो है चुनाव को देखते हुए है, लेकिन अभी कोई चुनाव नहीं है। ऐसी स्थिति में वो भी एक पार्टी की शक्ति परीक्षा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में दोनों मतलब टाला जा सकता है। बिल्कुल, ये प्रदर्शन और धरने जो है ये जिला स्तर पर भी हो सकते हैं, राज्य स्तर पर भी हो सकते हैं। एक साथ 1 लाख लोगों की 2 लाख लोगों की भीड़ जुटाने की कोई अभी ऐसी जरूरत नहीं लग रही है, लेकिन क्योंकि देखिए सरकार होती है, और जब पार्टियां अपने पॉलिटिकल एजेंडे पर चलती है, पार्टी के पॉलिटिकल एजेंडे जो है राष्ट्रीय स्तर पर तय होते हैं। ऐसी स्थिति में फिर जो आपने सवाल पूछा है कि जनता से किस तरह उम्मीद की जानी चाहिए, इसीलिए फिर जनता भी इन नियम और कायदों की परवाह नहीं करती है, फिर वो सिर्फ जो चालान काटने के डर से ही उनका पालन करती है। ऐसी स्थिति में सरकारों को, राजनीतिक दलों को आत्ममंथन की जरूरत है, सोचने की जरूरत है कि जब वो जनता से उम्मीद कर रही है, आम लोगों से उम्मीद कर रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर करें, तो फिर जब इस तरह की रैलियां होंगी, प्रदर्शन होंगे, तो फिर वहां पर इन तमाम बातों का पालन कैसे होगा, सबसे बड़ा सवाल है। और जब कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसी स्थिति में जब दूसरे विदेशों में, कई देशों में तो उन्होंने फ्लाइटें रद्द कर दी है, दूसरे देशों में तो पड़ोसी देशों से लोगों को आने पर रोक लगा दी गई है। आपके देश में भी मतलब गोवा में कई जगह पर दूसरे प्रदेशों से भी लोगों के आने पर रोक लगा दी है। उत्तराखंड सरकार ने भी पड़ोसी राज्य से जाने पर रोक लगा दी है। जब तक उनके पास कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट नहीं होगी तब तक उनको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। और हम कहीं ना कहीं रैली कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये लोगों की जान जोखिम में डालने के समान ही है। जी नीरज, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े थे इस खबर पर पूरी जानकारी